बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। शेखावत यहां लाइन में खड़े रहे और नंबर आने पर वोट डाला। शेखावत ने कतार से आगे आकर वोट डालने का आग्रह किया गया तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। शेखावत ने कहा, मैं तो खुद वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहता हूं। वोट डालने के बाद मीडिया से बात में शेखावत ने कहा कि जोधपुर लोकसभा सीट पर वंशवाद और राष्ट्रवाद की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि 2014 का चुनाव आशा का चुनाव था, लेकिन 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव है। पूरे देश में जो है इस सीट का अभिप्रेत है वंशवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का। निश्चित रूप से देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशहाली के लिए और देश की सुरक्षा के लिए मतदान करके और हमने सब लोगों ने सहपरिवार आकर के अपना मत अभिव्यक्त किया। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने इन मैसेज 2014 में सरकार बनते ही दिया था। हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं और आपने जो कहा है उसमें से मैं सिर्फ आज हटाना चाहता हूं। मैं तो हमेशा ही साधारण व्यक्ति बन के रहता हूं और साधारण व्यक्ति की तरह ही रहना मुझे लगता है कि श्रेष्ठ है। देखिए, 2014 का चुनाव इस देश के लिए एक आशा का चुनाव था, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को एक नई आशा की किरण के रूप में पूरे देश ने देखा था। बहुत लंबी कालरात्रि के बाद में देश को एक उगते हुए सूरज की किरण दिखाई दी थी और 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव है कि पिछले 5 साल में जिस तरह से रसातल में गए हुए देश को धरातल पर लाने के में मोदी जी ने कामयाबी पाई है, उस कामयाबी से अर्जित विश्वास के आधार पर पूरे देश आज माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देख। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पार्टी की पहले दिन से नीति है और हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं। आतंकवाद क्योंकि मानवीयता का दुश्मन है, इसलिए अंतिम आतंकी के विश्व में मौजूद रहने तक भारत का आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध हमेशा हमेशा चलता रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे विपक्षी दलों ने राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त करना, आतंकवादियों की जमानत को सहूलियत देना और आतंकवादियों को संरक्षण देने, सहूलियत देने के लिए आतंकवादी ग्रसित एरियाज़ में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या को कम करना, ऐसा संकल्प व्यक्त किया है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे उनका कंपल्शन क्या है, उनकी मजबूरी क्या है, लेकिन जो कुछ भी है देश इसे बहुत अच्छी निगाह से नहीं देख रहा है। रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा, अगले महीने की। कार्यकर्ताओं की और सरकार की लड़ाई है और जोधपुर में ये एक साधारण व्यक्ति और सरकार के बीच में युद्ध है।